मैं जानता हूँ मैं पागलपन करता हूँ। मेरी ज़िंदगी पागलपन से भरी हुई है रवांग जी। मैं तुम्हें कभी भी तुम मुझे समझ नहीं पाओगे मैं क्योंकि मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं समझना, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे खुद पता नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें चाह कर भी तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ वांग जी। तो वांग जी बोलता है तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं समझता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, तुम अपनी तकलीफ़ों को नहीं झेल पा रहे हो। इट्स ओके, तुम्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है बच्चा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरे लिए मेरा प्यार हो और मैं अपने प्यार को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों एक दूसरे के लिए थे, हर कहानी में एक दूसरे के लिए रहेंगे। चाहे हम लोग अलग हो जाए या ना हो जाए ये बात की बात है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है और यही रहेगा हर कहानी में शुरुआती में। वांग जी जो सारी चीज़ें जानता था उसे क्या करना है, तो वहाँ पे वो अपने फादर की तरफ देख के बोलता है फादर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, फिर भी आप उन्हें मतलब बचा रहे हो, ये गलत है। तो बोलता है क्या गलत है क्या सही है, अगर तुम्हारी मदर ऐसा करती तो तुम क्या करते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है सबसे पहले जो सही है मैं उसे प्रोटेक्ट करता, अपनी मदर को भी प्रोटेक्ट करता। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मदर को बीच रास्ते छोड़ देता, बिल्कुल नहीं। मेरी मदर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो सही भी है गलत भी है जो भी है वो मेरी मदर है। आई नो वेरी वेल कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ग्रैंड माँ को मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो वहाँ से चली गई थी, वो अपने हस्बैंड से अभी कोई बात नहीं करना चाहती है क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता बात करने का। जो इंसान को सही गलत अपनी मदर के सामने नहीं दिखता, उन्होंने कभी भी जब भी मैडम लैन को ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म करते थे, मतलब जब उसकी मदर, तभी भी उन्होंने कभी भी मैडम लैन को बचाया नहीं था। तो मैडम लैन को कोई उम्मीद नहीं है कि वो विंग को भी बचाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो कर रही हैं वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। ये कोई सेंस नहीं बनता ये सारी चीज़ें जो वो कर रही हैं। क्या एक एक मौत के बदले दो मौतें क्या ज़रूरी हैं? जिनको उनको लगता था कि उनके हस्बैंड की मौत उसकी वजह से हुई है, वो इंसान को वो मार चुकी है, तो उसके बच्चे को मारने का कोई सेंस है इस बात का? क्या है इस बात का सेंस? कोई भी सेंस नहीं है। और जो मतलब ग्रैंड मालन अभी भी नहीं रुक रही है, वो पागलपन पे पागलपन कर रही है। क्या ये कोई सही बात है? नहीं, इट इज़ रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। तो ना वहाँ पे ना भींग ना सो के उठ गया था। तो वहाँ पे मतलब वांग जी उसके पीछे पीछे, विंग उसके सामने सामने ऐसे चल रहा था। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, वांग जी ने उसे खिला खिला के मोटा बना डाला था और वो मतलब लिटरली एकदम गोलगप्पे की तरह फूल गया था 3 महीनों में। विंग बहुत खूबसूरत था। विंग अभी खाना नहीं खाना चाहता था, वांग जी उससे हर वक्त सिर्फ खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना, ये सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी। इससे लिटरली विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इतना खाना वो कैसे खाए, मतलब लिटरली कि ये सारी चीज़ें कोई मतलब सेंस है इस बात का कि इतना ही खाना है उससे। ये सारी चीज़ें मतलब उसका दिमाग ना कोई ख़राब हो रहा था लिटरली कि वांग जी को पकड़े और मारे, क्योंकि वो एक अल्फा है, वो नहीं मार सकता। ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं। विंग ये सारी चीज़ें सेंस कर सकता है और वो ये सिर्फ सपना ही देख सकता है कि वो वांग जी को मार रहा है। लिटरली वो मतलब रियल लाइफ में तो वो कभी मार नहीं सकता और ना वो कभी मारना चाहता है। वो वांग जी से बहुत प्यार करता है। उसे बचपन से ही, उस टाइम से ही वांग जी से प्यार हो गया था जब से उसने उसके फादर से उसे छीन के बोला था आपको उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं उसके लिए। उसके वो अकेला नहीं है, उसके रिलेटिव्स है अभी भी ज़िंदा उसे संभालने के लिए। आपके पास आने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास है कि आपके ऊपर बोझ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग ने तब से ही एक छोटे से बच्चे को जब कोई भी एक हीरो जैसा बचाने के लिए आ जाता है तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट ना। तो इसीलिए विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसे ये खुशियाँ मतलब ऐसा लग रही थी कि हाय
दुनिया की सारी खुशियों से मिल चुकी है, वो चाह कर भी उस खुशियों को अपने से अलग नहीं कर सकता। वो बहुत प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है कि कभी भी उसे अपने से अलग तो वो कभी कर नहीं सकता। वांग जी की जब मतलब ग्रैंडमा लैन वांग जी की शादी की बात करती थी ना, तो विंग को बहुत बुरा लगता था। लिटरली उसे ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता था कि उसके दिल को किसी ने बाहर निकाल फेंका है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग अपने सर को नीचे कर लेता है और बोलता है क्या आप मुझ पे तरस खा रहे हो। तो विंग ना एकदम ही फ्रीज़ हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी जवाब क्या दे, उसे जवाब क्या देना चाहिए। क्या कोई सेंस है इस बात का? विंग ये क्या बोल रहा है? तरस खा रहा है वो? नहीं, कभी भी नहीं। वो विंग को से कभी तरस नहीं खा सकता। विंग से वो बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ही वॉज नो अबाउट हाँ, ही वॉज वेरी नो अबाउट इट एवरीथिंग। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों मरने का मन कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग को अपने गोद में ले लेता है, मतलब अपनी बाहों में एम्बरेंस कर लेता है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही डरा रही थी। विंग का ये सोचना खुद को मार डालना ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बहुत बुरा साइन है। और वांग जी ये नहीं चाहता कि विंग कभी भी कुछ भी ऐसा सोचे, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना गहरी सी सांस ले रहा था, गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके शरीर में ना जलन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर जल रहा है, मतलब लिटरली जल रहा है। तो वहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने जलते हुए अग्नि में डाल दिया है, ऐसा फील हो रहा था उसे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट बोल रहा था मेरा शरीर बहुत जल रहा है। तो वांग जी विंग को पकड़ता है, उसे कोल्ड पॉन्ड में लेके जाता है और वहाँ पे वो सुख करने लगता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है यहाँ से ब्लड रिलेटिव्स या फिर मेट्स आ सकते हैं, अब यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो, छोड़ो छोड़ो मुझे, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को घूर के देखता है बोलता है तुम मेरे मेट हो? तो बोलता है हमारी शादी नहीं हुई है अब तक। तो बोलता है हमारी शादी हो या ना हो दैट इज़ डोंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। तो बोलता है मतलब? तो बोलता है ये मैटर ये इसलिए नहीं करता क्योंकि यू आर माई मेट। मेट को शादी की कोई भी मतलब रिकग्नाइजेंस की ज़रूरत नहीं है। मेट हमेशा से ही अपना मतलब अपना पदवी वो लेके आते हैं। लैंड क्लैन में अगर तुम मेड हो तुम्हें शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जो राइट्स हैं अपनी वाइफ के वो तुम्हारे पास ऑलरेडी उसके चले जाते हैं। तो बोलते तुमने ये रूल नहीं पढ़ा इतने सारे रूल्स में। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा कभी भी। तो बोलता है क्या तुम्हें ध्यान से नहीं पढ़ा? इट वॉज रियली रॉन्ग विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो विंग बोलता है मैंने क्या किया, मुझे वो मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मुझे वो रूल्स जब मुझे लिखने पड़ते थे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे मेरे दिल और दिमाग में आग लगा डाली है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अभी कोई अच्छा फील हो रहा है? तो विंग बोलता है मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वहाँ पे विंग को ना वांग जी और विंग दोनों ही कोल्ड पॉन्ड में सो कर रहे थे। तो वांग जी विंग को अपने बाहों में ले लेता है और बोलता है प्लीज़ ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो ना, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना विंग। तो विंग बोलता है मुझे लग रहा है मेरा एक साइड कहता है मुझे रहना चाहिए, मेरा दूसरा साइड कहता है नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर मैं सिर्फ बर्डन ही भरूँगा। तो बर्डन बनने से अच्छा है कि मैं आपको रिलीव्स दे दूँ। तो वहाँ पे ना क्या बोलता है वांग जी बोलता है मुझे कोई रिलीव्स की ज़रूरत नहीं है, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग, आई लव यू ना, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना 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 प्यार करता हूँ, हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी ना, मैं क्या करूँ, जब भी मुझे ख्याल आता है ना तो मेरे मुँह से निकल आता है। तो वांग जी बोलता है हाँ बोला करो मुझे, तुम्हें जब भी ऐसा कुछ लगे रात के 3 बजे 2 बजे जहाँ भी जब जिस टाइम पे तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे बोला करो, ठीक है?
तो हम दोनों इसमें वे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है चल ठीक है, मैं बात करूँगा जब भी मुझे ऐसा लगेगा। तो वहाँ पे विंग को लेके फिर वांग जी को लेके फिर अपने जिनशी आता है, फिर विंग को चेंज करवाता है। चेंज करवाने के बाद वो विंग से पूछता है कि और कुछ फील हो रहा है, मतलब और जलन महसूस हो रही है। तो विंग बोलता है नहीं। तो दूसरी तरफ से एक अंधेरी जगह पे विंग के कपड़ों के साथ कोई कुछ कर रहा था और बोल रहा था कि ये इसके अंदर मैंने इतनी ब्लैक मैजिक भरी है, तो फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो वहाँ पे एक इंसान बोलता है तुम्हें क्या लगता है उसके मेट के साथ जब 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 तक वो रहेगा उसे उसका मेट कुछ करने नहीं देगा, वो अपने मेट के बारे में ही सोचेगा सबसे पहले। तो वहाँ पे बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ, इट वॉज ट्रूथ, ये सारी चीज़ें सही है। तो वहाँ पे विंग जो मतलब वांग जी की आंखें लाल थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे को हर कोई सिर्फ उसके पैर को छीनना क्यों चाहता है। और कभी भी वो बिल्कुल भी अपनी से अलग तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बहुत प्यार करता है विंग से, विंग उसकी जान है, जस्ट हर सोल। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन विंग को अपने से अलग कभी नहीं कर सकता। विंग उसके लिए उसकी रूह है, और कभी भी कोई भी अपनी रूह से अपनी रूह को अलग नहीं कर सकता। सोल से सोल अलग कभी नहीं हो सकती। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने वांग जी की गोद में सो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलती है वांग जी। तो बोलता है मुझे पता है माँ, मैं क्या करूँ। तो होता है तुम्हें बाहर निकलना होगा। तो बोलते मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसे अकेला छोड़ूंगा तो फिर ही ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है, अगर मैं रहूँगा उसके साथ तो ये मुमकिन नहीं है मतलब। तो मैडम लैन बोलती है मुझे पता है, तो उसे लेके निकलो। तो बोलता है पहले शादी। तो बोलता है क्या, आई यू सीरियस वांग जी, तुम्हें शादी? तो बोलता है मदर मैं नहीं चाहता कोई भी उसके ऊपर गलत उंगली उठाए। तो वहाँ पे मैडम लैन समझ जाती है अपने बेटे की पॉइंट ऑफ व्यू को। तो बोलते हैं अच्छा जी ठीक है, 2 दिन है, जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जियांग क्लैन में जो जियांग फैमिया मैडम यू और जियांग जुई जो मतलब भी हुई, जो जियांग भी हुई, जो विंग के फादर थे, उन्हें भी स्क्रोल भेजा जाता है एज अ विंग फादर नहीं, एज अ क्लैन लीडर। जियांग फैमिली को मतलब दे जाता है कि आप सेकेंड प्रिंस ऑफ कुसु और उनके मेट विभूषण के शादी में है। जियांग विभूषण नहीं सर विभूषण। तो वहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो गए थे, क्या मतलब इतना सब कुछ हो गया है और किसी ने उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं की कि शादी हो रही है। उसके फादर हैं यहाँ पे। मैडम यू बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं क्या वो हमें सिर्फ एज अ क्लैन लीडर और क्लैंस के हिसाब से वो हमें न्योता दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें मतलब ओमेगास की तरफ से होना चाहिए है ना। तो वहाँ पे जंग फैमिली बोलते हैं हमने क्या उस ओमेगा को हमारा कभी माना है, हमने कभी पाला है उसे। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलते जो भी हो, ये आपके भाई का बेटा है, वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो शादी हम डिसाइड करेंगे क्या होगी या नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ जंग फैमिली देखते हैं और बोलते हैं तुम भूल गई हो तुम्हारे भाई की मार को। तो वहाँ पे जंग फैमिली मैडम यू का हाथ फ्लिंच हो जाता है और बोलता है मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे भाई को कैसे मारा था, कैसे बेरहमी से उस लान बांग जी ने मारा था। तब सिर्फ वो 16 साल का था, कितना पावरफुल था। तो बोलते हैं ये दैट इज कितना पावरफुल था, और ये सारी चीज़ें तुम चाह कर भी मना नहीं कर सकते कि वो कितना पावरफुल है, हम उसे चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है क्यों नहीं कह सकते, विंग को हम घसीटते हुए जियांग क्लैन ला सकते हैं क्योंकि वो जियांग क्लैन की टेरिटरी है। तो वहाँ पे मैडम यू को जियांग फैमिली उठते हैं और एक खींच के तमाचा मारते हैं और बोलते तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के लिए ये सारी आवाज़ निकाल रही है और तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। मतलब क्या बोलते हैं चांगसे सर ने तुम पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने तुम पे यकीन नहीं किया, ये बात भी सच है।
तुम सच में यकीन के लायक नहीं हो। चांग सर ने भी तुम्हें यकीन के लायक नहीं समझा। ये एकदम ठीक किया। उसने अपने भाई और अपने मतलब शाओजी को उसका भरण पोषण करने के लिए देख के उसे सही किया था, एकदम सही। पहले तुम्हें बहुत गुस्सा था चांगसे से, लेकिन मुझे लगता है चांगसे सही थी। चांगसे सबको समझती थी, तुम्हें समझती थी। तुम कितने ज़्यादा घटिया बन चुके हो ये मैंने देखा। तो वहाँ पे ना मतलब जियांग वी वो ना अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं उसने नहीं मारा, उसे उसके प्रेगनेंसी में जहर दिया गया। तुम्हें पता है किसने दिया? तुम चाहते तो सबको मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने क्या किया? तुमने उसका साथ तक नहीं दिया। उसने तुमसे प्यार करके सच में दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। उसकी वजह से उसके फादर का डेथ हुआ। वो खुद को कितना गिल्ट महसूस करती थी, ये सारी चीज़ें वो महसूस करती थी, लेकिन तुम उसका साथ कभी नहीं दे पाए। तुम हमेशा से ही मतलब बुज़दिल हो और हमेशा शायद बुज़दिल ही रहोगे। तुम कभी भी शायद ये सारी चीज़ें ठीक नहीं कर पाओगे। तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो। तो वहाँ पे ना मतलब जैंग फैमी ऐसा बोल के वहाँ से चले जा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं, वो मेरे भाई का खून है तो मेरा भी खून हुआ, और मेरे खून को ऐसे ट्रीट करने की दोबारा से हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारी जो ताकत है ना वो मेरी वजह से है। तुम्हें मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। अपनी औकात में रहो, ठीक है? ओमेगा हो, ओमेगा की तरह रहो, अल्फ़ा बनने की ज़रूरत नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है जैंग फैमिया। मैडम यू जो एकदम ही मतलब वो उन्हें ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी, उन्होंने गलत क्या कहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें मतलब बहुत ह्यूमिलेट कर रही थी। तो वहाँ पे विंग जो वो सो रहा था, वांग जी जो वहाँ पे बैठा हुआ था, वांग जी ना वहाँ पे बैठे हुए कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ वांग जी? तो बोलता है, क्यों किया? तो ना वहाँ पे मैडम मतलब ग्रैंडमा लैन बोलती है, क्योंकि वो तुम्हारे। तो बोलते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे लिए कौन लायक है कौन नहीं। जिन क्लैन की मैं जो हर एक अल्फ़ा से मतलब रिश्ता बनाती है, हर एक अल्फ़ा के ऊपर उसके डोरे नज़रें हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। एक कैरेक्टर लेस ओमेगा को आप मेरे साथ जोड़ना चाहती हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, मेरे सोलमेट को मुझसे अलग करके। वाह रियली? तो वहाँ पे ना मतलब ग्रैंडमा लैन बोलते, नहीं तुम गलत समझ रहे हो उसे। तो वहाँ पे बोलता है कि मैं इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का ट्रू ब्लड अल्फ़ा हूँ। मुझे सब लोग डरते हैं मुझसे। मुझे नहीं पता होगा कि कल्टिवेशन में क्या चल रहा है, कौन से कोने में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ बीइंग को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए मैं उन लोगों के सर को धड़ से अलग नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें तैयार रहने के लिए ज़रूर कहना, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ उनका सर धड़ से अलग करने के लिए। तो वहाँ पे ना ग्रैंडमा लैन डर जाती है और बोलते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे उनके साथ गलत नहीं कर सकते, उन्होंने कोई गलत। तो वहाँ पे वांग जी एक रोल करता है और बोलता है, आपको तो सज़ा मिलेगी, मैं ज़रूर दूँगा आपको सज़ा। तो ना वह किसी को इशारा करता है, बोलता है, इन्हें नज़रबंद रखा जाए, इन्हें गुस्सू से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गुस्सू से क्या, उन्हें अपने कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। न ये मेरे ओमेगा के सामने आएंगी, न ये मेरी शादी में आएंगी। इन्हें अपने कमरे से कभी भी बाहर नया निकालने की सज़ा मैं दे रहा हूँ। तो वहाँ पे चिंगे जुन आते हैं, बोलते, तुम अभी भी राजा नहीं बने हो वांग जी, अभी भी राजा मैं हूँ। तो बोलते हैं, मुझे राजा बनना भी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं राजा हूँ या नहीं हूँ। मेरी ओमेगा को कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैं उसकी तकलीफ़ों को दूर करूँगा ना। तो ना वहाँ पे वांग जी जाता है और अपने फादर को वो ना छूता है। तो वो ना उसके फादर चीख रहे थे, तो सब लोग डरे रहे थे कि वांग जी क्या कर रहा है। तो बोलता है मतलब, तो ना वहाँ पे चिंगन जून अपने हाथ को छुड़ा के बोलते हैं, ये क्या था? तो बोलता है, ये बच्चा कितने दिनों से यही झेल रहा है। तो बोलता है, क्या? तो बोलता है, हाँ, और आपके सो कॉल मदर की वजह से।
तो वहाँ पे उसकी मदर की तरफ जिंगन जुन देखते हैं और बोलते हैं, मदर आपको बचाते बचाते मैं ये भूल गया कि आप इंसान नहीं बन गई, आप हैवान बन चुकी हैं। ऐसा कोई करता है एक बच्चे के साथ? तो वहाँ पे बोलते हैं, मैं इतनी देर तक मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए इस दर्द को झेलने से पहले। तो वहाँ पे ना जस्ट मैडम लैन बोलती है, और ये बच्चा 2 महीने से यही झेल रहा है आपकी मदर की वजह से, आपकी मदर ने। तो वहाँ पे चिंगन जुन और चैन अपने सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते तो ये सारी चीज़ें रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। ये सारी चीज़ें बहुत गलत की, बहुत 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 ज़्यादा गलत। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है उनके साथ। तो वहाँ पे भी ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है और कुछ नहीं सहता। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। उसका बॉडी एकदम जल रहा है, ऐसा लग रहा है उसके स्किन के अंदर उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो जल रहा है। तो वो सो रहा था आराम से, वांग जी ने उसे सुला दिया था। तो वहाँ पे ना वांग जी जाता है अपनी ग्रैंड माँ की तरफ, और ऑफ कोर्स वो अपने ओमेगा की जलन को महसूस कर सकता है और करवा भी सकता है, उसके पास ये पावर है। तो ना उसकी तरफ उसका हाथ बढ़ाता है, तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ चीख रही थी और बेहोश हो जाती है। 2 मिली सेकेंड भी उसने नहीं पकड़े थे। तो वहाँ पे मतलब मैं चिंगन बोलते, तुमने ये क्या किया? तो बोलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा। और वो उनकी हालत ऐसी हो गई, मेरा ओमेगा वो 2 महीने से झेल रहा है, तो खुद थोड़ा सा उन्हें भी तो मज़ा चखना चाहिए ना। तो वहाँ पे ना वांग जी ऐसा बोलता है। वांग जी के ऐसा बोलने से ना मतलब सब लोग जब वांग जी की तरफ देखते, वांग जी बहुत गुस्सा था। 2 दिन के बाद सब लोग वहाँ पे थे, लैन क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, शू क्लैन, मो क्लैन, लैन क्लैन, वैन क्लैन और भी बहुत सारे क्लैन थे। और ऑफ कोर्स सब लोगों को लगा था कि वांग जी वहाँ भी राजा है, तो विंग की शादी हो रही है, तो वहाँ भी क्वीन भी विंग भी हुई, लूना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे उसे इतनी खूबसूरत लग रहा था वो, उसके अंदर जो जलन महसूस हो रही थी और बढ़ गई थी। वो सिर्फ चीखना चाहता था, लेकिन सबके सामने वो नहीं चीख सकता था। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, बोलते मुझे पता है, माफ़ कर दो। वांग जी की आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि विंग को कितनी टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहाँ पे वांग जी सबके सामने मतलब शादी की अनाउंसमेंट करता है, सब लोग बैठते हैं, शादी होने वाली थी। तो मैडम यू मतलब उठ के बोलते हैं, वो जियांग क्लैन का है और आपने जियांग क्लैन को पूछा नहीं कि आपकी शादी, उसकी शादी किसके साथ होगी। तो वहाँ पे वांग जी मैडम यू की तरफ देखती है, बोलती है कि आपको बिल्कुल भी लिटरली कोई भी तमीज़ नहीं है, आप तमीज़दार औरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं सब कुछ कर लूँगा और आप कुछ करेंगी और आपको मैं कुछ कहने दूँगा? क्या बुलशिट बातें कर रहे हैं आप, आपको समझ में भी आ रहा है? तो वहाँ पे ना जस्ट मैडम लैन कुछ भी नहीं, मैडम यू ना जस्ट वांग जी की उस बातों को मीनिंग समझ रही थी कि ये क्या बोला वांग जी ने। तो बोलता है कि देखिए, बहुत अच्छे तरह से समझा रहा हूँ, बकवास मत कीजिए, मेरी शादी होने दीजिए। तो विंग को शादी परफॉर्म होती है, विंग जो बेहोश हो जाता है वांग जी की गोद में। तो वहाँ पे जियांग वी जो वांग विंग के फादर थे, वो विंग की तरफ देखते हैं और भाग के विंग के पास जाते हैं, विंग को छूना चाहते थे, लेकिन वांग जी ने उन्हें छूने नहीं दिया और बोला कि अब डिज़र्व नहीं करते। ऐसा बोल के विंग को बाहों में लेके वहाँ से चले जाता है वांग जी। और जाने के बाद ना वो वांग जी विंग को बहुत अच्छी तरीके से, वो लोग कभी माइंड लिंक कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों अभी मेड बन चुके हैं, मतलब प्रॉपर। वांग जी ने विंग को शादी से पहले ही माफ़ कर दिया था। वो दूसरे दिन जब विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो वांग जी ने अपने तीत वांग जी विंग के गर्दन में करा दिए थे, तो अल्फ़ा बाइट उसने दे दिया था। तो अभी विंग के ऊपर एक बहुत अच्छा स्पेल करके अपनी मदर को विंग के पास रख के वांग जी बोलते हैं, मदर मुझे सिर्फ 4-5 घंटे चाहिए, सब खत्म हो जाएगा 4-5 घंटे में, प्लीज़ मुझे एक मौका, प्लीज़ मदर इसके साथ रहिए। तो बोलते हैं, तुम जाओ, मैं हूँ इसके साथ। तो वहाँ पे जियांग वी जो विंग के फादर थे, वो विंग से मिलना चाहते थे। जियांग फैमिली वहाँ से चले गए थे।
वो बिल्कुल भी कोई भी तमाशा क्रिएट तो करना नहीं चाहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें विंग को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, विंग को वो कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। विंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा बच्चा था। विंग को जब भी कुछ कहते थे वो कर देता था, उनके बच्चे मना कर देते थे, लेकिन विंग ने कभी मना नहीं किया। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो कितने ज़्यादा विंग को पसंद करते हैं। अपने भाई को उन्होंने यकीन करने लायक नहीं रखा, ये सारी चीज़ें अपने लूना तक को मारा है। तो वो कितना पसंद करते थे, वो चाहते थे कि विंग को सिर्फ सुकून मिले, खुशियाँ मिले और वो सारी चीज़ें मिले जो विंग डिज़र्व करता है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें विंग डिज़र्व करता है, इसीलिए सब लोगों ने विंग जो ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे विंग सो रहा था। तो वांग जी उस अंधेरी गुफा में जाता है जहाँ पे जिन क्लैन की जिन गोंगायो मेंग्या, वहाँ पे एक विच और मेम्या थी, और वहाँ पे उसके लिटरली और कुछ लोग थे। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट एक रोल करता है। सब लोग डर गए थे कि सब लोगों को लगा था कि आज वो ये विधि परफॉर्म करेंगे और विंग को एकदम ही डार्क बना देंगे। तो ना वहाँ पे विंग को मारने के ऊपर वो विधि करेंगे, क्योंकि आज तो विंग और वांग जी एक दूसरे के फर्स्ट नाइट पे ही मशगूल होंगे। तो वांग जी आज नहीं आएगा, तो आज अगर विंग को मार देंगे तो ऑफकोर्स वांग जी भी टूट जाएगा, तो वो लोग मारने के लिए नहीं आएंगे। उन्हें नहीं लगा था कि वांग जी अपने ओमेगा के साथ फर्स्ट नाइट मनाने से ज़्यादा अभी लोगों को मारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वांग जी आता है, सबसे पहले जिन घोंगाई का गला काटता है, धीरे धीरे सबका गला काटता है। मेंग्याओ और वो विच बाकी थे, और मेंग्या बोलता है देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अगर हमें सज़ा देनी है तो सज़ा दे सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी एक अपने स्वर में कुछ मंत्र बोलता है, और वह वो मंत्र कहने के बाद ही उसका बिचन जो वो है ना वो चमकने लगता है। लिटरली वो चमक रहा था, लिटरली ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या। लिटरली वांग जी का स्वाद क्यों चमक रहा है। और वो विच चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी, उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाले हैं, ये सारी चीज़ें ब्ला 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 बोल रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे ओमेगा को बहुत टॉर्चर किया, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान में ध्यान लगाओ, इसीलिए तो मैंने शादी की, वरना मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला था। मुझे मेरे ओमेगा को और बड़ा होते हुए देखना था। अभी से वो 16 साल का है, अभी 16 साल की उम्र में मैं उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मौका देना चाहता था। लिटरली तुम लोगों की वजह से मेरे ओमेगा को बहुत मुश्किल हुई है। तो ऐसा बोल के अपने स्वॉर्ड को कुछ कमांड करता है अपने दिमाग से, और उस विच की जो चोटी है और उसका गला दोनों काट देता है। और मेंग्या जो वहाँ पे फ्रीज़ हो गया था, और मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। मैं जस्ट वांग जी के पास आके वांग जी को छूने ही वाली थी, तभी उसने वांग जी का गला काट दिया। मेम्या का गला काट दिया था वांग जी ने। वांग जी को किसी का टच पसंद नहीं है सिवाय विंग के और उसकी मदर के। वो किसी का टच वो वैसा ले नहीं पाता, उसे ऐसा लगता है कि वो जाके किसी का गला उसका जिसने उसे छुआ है ना उसका जाके गला दबा दे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी के बारे में सोच रहा था, और उस विच के मरते हुए विंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी जल रहा था। तो वहाँ पे मेंग्या जस्ट बोलता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो तो उसे ज़िंदगी भर वो दोहराता ही रहेगा कि उसे मरना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुझे क्या लगता है कि मुझे जब सच्चाई पता है, मुझे तभी सच्चाई पता थी। तो वहाँ पे वांग जी ना डबल सी स्माइल देता है, और वो अपने हाथ से ब्लैक स्मोक निकालता है। तो बोलता है डार्क मैजिक। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डार्क मैजिक ऐसा बोल के वो कुछ करता है। वो वांग जी लिटरली मेंग्या की रूह खींच लेता है। मेंग्या को वो इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, तो वहाँ पे उसकी रूह को खींच के अपनी शक्तियों में मिला लेता है और बोलता है तुझ जैसे कमीने की रूह चाहिए
मुझे आने वाले खतरे की घंटियाँ तो ज़रूर बज रही है। सबसे पहले मैंने अपने ओमेगा को बचाया, फिर मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है अपने ओमेगा के साथ मिलके। मेरे ओमेगा को बहुत तकलीफ़ दी है, तुझे भी मुझे तकलीफ़ देना है। तुझे मैं तो नरक में भी बिन जगह नहीं देना चाहता, तुझे भटकता हुआ रखना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से फिर से निकल जाता है और वो चीज़ों को वो तबाह कर देता है। और ऑफ कोर्स वांग जी को पता है कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी ने सब कुछ जला दिया था। वांग जी जानता है कि अभी उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसको उसको बहुत पहले से पता था कि उसकी ग्रैंड माँ उसे यूज़ कर रही है विंग को टॉर्चर करने के लिए, और वो टॉर्चर कर रहा था क्योंकि उसे पता था जब भी उसे सच्चाई पता चले कि उसे सब पूरे दुनिया के सामने कि वांग जी को सारी सच्चाई पता है, तो वांग विंग को मारने की फुल ऑन कोशिश की जाएगी। जब तक उसकी ग्रैंड माँ को ये लगना चाहिए कि हाँ वांग जी उससे नफ़रत करता है, वांग जी उसे सज़ा देगा, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ खेल रहा था लिटरली, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ग्रैंड माँ को कैसे अपने वश में रखना है। उसने विंग को खुद इतना हर्ट किया है, वो खुद को कितना हर्ट करता था जब वो देखता उसे, वो खुद जाके विंग को इतनी गंदी गंदी बातें बोलता था, इतनी गंदी गंदी मतलब चीज़ें बोलता था, उसे मारता था, इससे उसे हर्ट होता था, उसे खुद हर्ट होता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके फादर ने जब उसे सच्चाई बताई तो उसे मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी उसे अच्छाई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो जानता है अगर वो ये कंटिन्यू करेगा तो विंग उसे नफ़रत करेगा और विंग खुद ही अपनी जान दे देगा और नहीं झेल सकता विंग को अभी उसको मतलब कंसोल करना पड़ेगा। विंग को अभी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे जितना हो सके वांग जी ने प्रोटेक्ट किया है और उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें वो जानता है कि वांग जी ने जानता है कि ये सारी चीज़ें क्यों की उसने विंग को इस जलन से, इस ब्लैक मैजिक से बचाने के चक्कर में ये किया। और देखा जहाँ पे जो डर होता है उससे वो ही खाता है, जैसे विंग को वो नहीं चाहता थी कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक को। देखा उसके ग्रैंड माँ ने जाके जिन क्लैन के साथ मिल के ये सारी चीज़ें कर दी। वांग जी जब 16 साल का था, विंग जब 9 साल का था, तभी वांग जी जब पहली बार वांग जी ने विंग को देखा था, तभी उसकी अल्फा ने कह दिया था मेट। उसे पता चल गया था कि ये उसका मेट है, और ये चाहकर भी ये सारी चीज़ों को वो डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे डिनाई करे, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, वो कितना प्यार करता है इस ओमेगा से, लेकिन वो क्या करे, उसके ग्रैंड माँ की वजह से उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और उसने हमेशा से ही ब्लैक मैजिक एंड कल्टीवेशन दोनों ही सीखी है, और पता नहीं क्यों उसे कल्टीवेशन और ब्लैक मैजिक दोनों ही आती थी। पता नहीं ये ब्लड में है या फिर उसकी डेस्टिनी है। उसकी माँ को भविष्य दिखता था, तो ऑफकोर्स भविष्य में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। लोगों के कर्म अपने भविष्य को दर्शाते हैं। हम अपने कर्म से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपने किस्मत को भी, क्योंकि किस्मत हमेशा से हमारे कर्म पे ही मतलब डिफाइन होती है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ज़रूर होगा। लोग कहते हैं इस अभी के दुनिया में कि हाँ बुराई के साथ कहाँ बुरा हो रहा है, उनके साथ अच्छा ही हो रहा है। देखो कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं, अपनी जान तक दे जाते हैं। तो लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे कैसे छुपा सकता है कोई, प्यार को भी छुपाया नहीं जा सकता। प्यार हमेशा दिख जाता है आँखों में, किसी भी हालत में प्यार बाहर आ ही जाता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हम प्यार नहीं करते, हम इस पर यकीन नहीं करते, हाँ करना पड़ेगा, प्यार हमेशा से करना पड़ेगा। प्यार प्यार ही है, प्यार ही रहेगा। प्यार को कोई भी अपनी से अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, और कोई भी नहीं। तो वहाँ पे ना वांग जी जो चल रहा था, तो अचानक से उसे ना मतलब अजीब सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई डिमॉन है। तो वहाँ पे वांग जी मतलब जाता है, उसे वो डिमॉन खींच रहा था, ऐसा लग रहा था। तो वांग जी उस डिमॉन के पास जाता है, उसे डिमॉन को लग रहा था कि वांग जी को उसने सम्मोहित कर दिया है, तो ऑफ कोर्स वो वांग जी को मारने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा होगा। तो वहाँ पे वांग जी जाता है
अपनी आंखों को खोलता है और वो डिमॉन डर जाता है। वो वांग जी की आँखें पूरी की पूरी लाल थी, रेड, मतलब ये क्या है। उसने कभी भी नहीं देखा किसी इंसान को ऐसे। वांग जी एक इंसान ही है, हाँ वो एक अल्फा है, लेकिन वो इंसान तो है ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट इग्नोर करता है और बोलता है इतनी आसानी से ऐसा करके वो ना जस्ट रूह उस डिमॉन के अपने पास खींच लेता है और वो डिमॉन वहीं पे ख़त्म, टाइट फेस उसकी। तो वहाँ पे विंग होता है, हाय यार कोई मुझे मेरी वेडिंग नाइट को एंजॉय नहीं करने दिया, कितने बुरे हैं सब लोग, ऐसा बोल के वांग जी जा रहा था। फिर से जाते वो ना मतलब पहले नहाना चाहता था लिटरली। उसने अभी कितने लोगों को मारा, उसको ना खुद ही अजीब सा लग रहा था। और वो विंग के पास ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि विंग ऑफ कोर्स लिटरली उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उसके सामने कोई गंदगी नहीं डला सकता क्योंकि विंग की फ्रेजाइल सी बॉडी ऑफ कोर्स उसने ही बनाई है, मार के वीक बना के ये सारी चीज़ें उसने की है। तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में, लिटरली बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। वो इतना ज़्यादा गिल्ट में है कि वो ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ मच ही गिल्ट कि उसने अपने ओमेगा को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा हर्ट किया। ये सारी चीज़ें वो नहीं करना चाहता था। वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है, लेकिन कहते हैं ना, हम जिससे जितना प्यार करते हैं हम हर्ट भी उतना ही उसको करते हैं। हमें ये सेंस नहीं होता कि हम कि क्या कर रहे हैं, क्या उनके लिए कितना ज़्यादा बुरा है। तो वहाँ पे वांग जी जाता है। वांग जी जाने के बाद मतलब बात लेके वो आता है। तो वहाँ पे वो आते ही ना वो चौंक जाता है। उसका बनी दूसरे बनी के साथ खेल रहा है, एक तूजी दूसरे तूजी के साथ खेल रहा है। तो वहाँ पे विंग जो तूजी को मतलब बनी को हाथ में लेके ना वो पाउच बना के बोलता है, पता है हमारी शादी हुई है लेकिन मेरा उल्फा कहाँ पे चला गया, पता है मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे शरीर में जो जलन थी ना वो कम हो गई है, बिल्कुल नहीं है ऐसा लग रहा है। तो तुम्हें पता है कि मेरे अल्फ़ा ने मुझसे शादी की और वो ना कहीं पे चला गया, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते अभी, क्या उन्होंने मुझ पे तरस खाया था। ऐसा विंग मतलब तुझी को बोल रहा था और बोल रहा था, पता है कि वो अभी तक मेरे से मिलने के लिए नहीं आए, मुझे 2 घंटे हो गए, मम्मा आई थी, मम्मा मेरे साथ रही, फिर मम्मा अभी खाना लेने के लिए गई, अगर मम्मा मेरे लिए खाना लाएगी ना तो तुम्हारे लिए भी मैं खाना दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ना विंग की तरफ सिर्फ प्यार से देख रहा था, उसे इतना प्यारा सा लग रहा था कि हाय उसका दिन बना दिया रे, उसका दिन बन गया उसके ओमेगा को ऐसे हेल्दी अच्छा मतलब फ्रेश देख के। तो ना वांग जी बोलता है, सॉरी तुझे अपने मास्टर से बोलो मुझे माफ़ कर देने के लिए, वो मुझसे गुस्सा ना हो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे काम था, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो वहाँ पे भी तुझी को उठा के ना वो ऐसे मुँह फेर लेता और बोलता है, हाँ हाँ अपने शादीशुदा ओमेगा से भी ज़्यादा, अपनी नई बिल्ली दुल्हन से भी ज़्यादा कोई और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, तुम कितने भूले हो, कितने भूले। तो वहाँ पे बोलता है वांग जी बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ, आई एम रियली सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे ओमेगा ने मेरा बहुत इंतज़ार किया, उसके लिए सॉरी। तो बोलता है क्या कोई काम था। तो बोलता है अगर काम नहीं होता तो मैं जाता क्या। तो बोलता है हाँ मुझे जाने गए थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद में वो ना कूद जाता है, उसके कूदने से ना वांग जी बोलता है, बेबी ऐसा नहीं करते, तुम गिर जाओगे। तो विंग बोलता है हाँ मैं गिर जाऊँगा, तुम गिरने दोगे क्या। तो वांग जी बोलता है मैं भी तो गिर सकता हूँ ना, हम दोनों को चोट लग सकती है। तो बोलता है नहीं लगेगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग के फोrehead पे किस करता है, अभी कैसा लग रहा है। तो विंग बोलता है बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, लाइक मतलब बटरफ्लाई, मुझे उड़ना है। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा मतलब बातें कर रहा था। तो वांग जी को बहुत अच्छा लगा पुराने वाले विंग को देख के।
तो ना विंग को अपने चेस्ट में वो करा लेता है और विंग भी एकदम एक किटन की चीज़ सा वांग जी के मतलब जो बॉडी के साथ मिल जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो नॉक करके आती है, ऑफकोर्स उन्हें पता है कि वांग जी और विंग एक साथ है, तो ऑफकोर्स वो अपने बेटे और उसके हस्बैंड के बीच में ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं घुस सकती। शादीशुदा जो रहा है कुछ भी कर सकता है लिटरली। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो आती है विंग का खाना रखती है, वहाँ पे वांग जी का भी खाना था और वांग जी को बोलती है तुम नहा के आए हो? तो वांग जी बोलता है हाँ। तो बोलता है तो फिर विंग को खाना खिला दो, तुम भी खाना खा लो और आराम करो दोनों के दोनों। तो वहाँ पे विंग बोलता है माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप मुझसे नाराज़ हो? तो बोलते हैं होना नहीं चाहिए। तो बोलता है मैं सिर्फ तो थोड़ा सा। तो बोलता है क्या थोड़ा सा विंग, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तो विंग बोलता है मैं सिर्फ ढूंढने के लिए गया था। तो बोलते तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे। तो बोलते आप सो रहे थे, मैं आपको कैसे बुलाता। तो वांग जी बोलते क्या हुआ मतलब। तो बोलते हैं ये उठ के चला गया था। तो बोलता है वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलते तुम मदर को भी ना बोले क्या कहाँ गए थे। तो बोलते मैं सिर्फ जिंची से कदम रखने ही वाला था, तभी मदर ने मुझे पीछे खींच के डांटा लिया, मैं नहीं चाह पाया ना। तो बोलता है वाह विंग तुम ऐसे क्यों करते हो, वाई यू डू दिस टू मी। हाँ तुम ऐसा क्यों करते हो, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सारी चीज़ें मत किया करो मत किया करो मत किया करो। तो वहाँ पे विंग ना जैसे अपना चेहरा छुपा के बोलते हैं मैं सही चीज़ें नहीं करना चाहता था, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं ढूंढना चाहता था कि आप हो यहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अगर मैं यहाँ पे होता तो तुम्हारे पास नहीं होता, कहीं और होता। मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम क्यों नहीं समझते हो विंग। तो विंग बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ा सा। तो बोलता है आई नो तुम किस लिए जाने चाहते थे, आई नो वेरी वेल, इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से ऐसा मत करना, मतलब आप उस समय नाराज़ मत होइए, आपको पता है ना। तो बोलता है और उसे खाना खिला दो। तो विंग ना मैडम लैन का हाथ पकड़ के एकदम बच्चे की तरह बोलते सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा शीशा नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मैंने ये किया तो गलत था, मुझे गलती का एहसास है। तो बोलता है सच में तुम्हें गलती का एहसास है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत, जो मुझे करना नहीं चाहिए था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी विंग का चेहरा मतलब बाल सहलाता है, बाल सहलाने के बाद ना विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि बोलो ना मम्मा को माफ़ कर देने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन विंग दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलते नहीं होगा श्योरली। तो वहाँ पे वांग जी और विंग सो जाते हैं खाना खाने के बाद। उन दोनों ने मतलब लिटरली आराम नहीं किया था 2 दिनों से। तो वहाँ पे विंग और वांग जी सो जाते हैं। वांग जी और विंग सो जाने के बाद ना विंग वांग जी की मतलब एक दूसरे के साथ बाहु में बहुत सुकून से वांग जी सो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी ओमेगा के शरीर में जलन नहीं हो रही है, उसका ओमेगा तो बहुत सफ़र नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, इससे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, हमें ये सारी चीज़ों मतलब क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें ब्ला 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 ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन ना जस्ट वहाँ पे आती है और बोलते मुझे जाने दो। तो बोलते कहाँ पे, अपने क्राइम पार्टनर्स के साथ मिलने के लिए, वांग जी ने मार दिया। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन बोलते क्यों मारा। तो बोलता है क्यों नहीं मारते, हाँ क्यों नहीं मारते, आपकी इस बेमतलब और बेफजूल की इज्जत के कारण मेरे बच्चे ने बहुत सफ़र किया है और सफ़र होने नहीं दूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं, और दोबारा से अगर उस दोनों के बीच में गए ना आप, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू कि आप मेरा वर्ड साइड्स देखोगे। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन की तरफ देखे ग्रैंडमा लैन बोलते तुम कर क्या सकते हो, दो कौड़ी की ओमेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन की आँखें एकदम लाल हो गई थी और बोलती है अपनी डीप वॉइस में कि मैं कौन हूँ, पता करना है, एक माँ क्या कर सकती है पता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन जो पूरी तरह से डर जाती है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लेडी इतना काम इतना शांत मतलब बिहेव करती है वो ऐसे भी बिहेव कर सकती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है
बहुत ही ज़्यादा ही समय दे दिया मैंने और बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा ही क्लियरली बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें करना बंद करो, लिटरली बंद करो। दोबारा से ऐसा किया ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी मतलब विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है मुझे घूमने जाना है प्लीज़। तो ना बहुत दिनों के बाद विंग ने ना एक कुछ मतलब अनोखा मांगा है, मतलब लिटरली विंग मरा हुआ सा एकदम सैड सा एकदम मतलब उसका मुंह लटकता रहता है ऐसा वो वहाँ पे बैठा हुआ रहता था। विंग ने कभी भी जिद नहीं किया मतलब इतने दिनों में, क्यों कभी किसी का शरीर इतना जल रहा है, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो कोई कुछ ज़िद करेगा क्या, कुछ खाना चाहेगा क्या, वे कुछ घूमना चाहेगा क्या? नहीं ना। अगर तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो तभी तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे यही बात थी, विंग यही सारी चीज़ें कर रहा था तो वांगजी उसे लेके मतलब तो सही टाउन चला जाता है। सही टाउन जाने के बाद विंग और वांगजी दोनों बहुत मस्ती करते हैं। वांगजी ना विंग के लिए जो लैंटर्न होता है ना वो खरीद के देता है तो विंग ना बहुत खुश हो जाता है। लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये सारी चीज़ें उसे पता है कि वांगजी को पता है कि विंग को ये सारी चीज़ें पसंद है तो ऑफकोर्स उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके लव वंस को आपकी पसंद नापसंद का पता होता है तो आपको अच्छा लगता है ना लिटरली। तो वहाँ पे विंग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उसका अल्फा को उसकी हर एक चीज़ का पता है कि उसका अल्फा उससे बहुत प्यार करता है। लिटरली वो जो जो मांगता है उसका अल्फा उसे दे देता है तो वो एक अलग सा ही फीलिंग है जो विंग को मिल रहा है कि हाँ चेरिश होना कैसा फील करवाता है। विंग ने कभी भी चेरिश फील नहीं किया। हाँ मैडम लैन चिंगिंजोन जियांग फैम यहाँ और क्या बोलते हैं चिरैन शिचैन उसे चेरिश करते थे, लेकिन एक होता है ना कि अपनापन वाला मतलब वो लोग दूर दूर के थे। किसी ने मतलब विंग ने विंग के फादर का चेरिशमेंट नहीं देखा, उसके अल्फ़ा का चेरिशमेंट नहीं देखा। मदर तो थी नहीं, मैडम लैन जो करती थी उसे में ही थोड़ा सा क्रेविंग जो होता था उसमें वो मतलब मिट जाता था। तो वहाँ पे विंग ना जब अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है ना उसे मतलब लिटरली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए ना मतलब नई थी कि किसी ने भी उसे ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी नहीं। एक इम्पोर्टेंस होती है कि हाँ ठीक है ये है वो है जो ही भी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंस और एक होता है कि लोग तुम्हारे हर एक चीज़ से प्यार होगा तुम्हें, तुम्हारे वो तुमसे इतना प्यार करेगा कि तुम दुनिया के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सच में अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमसे प्यार करता है ना तो उसे तुम्हें किसी और की बात की कोई चिंता नहीं होगी। क्या कौन कह रहा है, कौन तुमसे प्यार करता है क्या नहीं है, यू डजंट केयर, क्योंकि तुम्हारे पास वो एक पार्टनर है जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहेगा। तो उसके मरते दम तक अगर ऐसा कोई पार्टनर है तुम्हारे पास तो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी है। तो वहाँ पे ना विंग ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहा था, विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। विंग पता नहीं क्यों अपने लाइफ को ये सारी चीज़ों से कभी दूर रखता था, कभी भी उसने ये सपने नहीं देखे क्योंकि शायद उसके पास वो सपने देखने का हक नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो वांगजी बोलता है क्या सोच रहे हो? तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो वांगजी ना विंग के हाथ में एक टांग देता है, देने के बाद ना बोलता है चलो। तो बोलता है ये सारी चीज़ें, तो बोलता है वो बस प्रिंसिपल्स उठा लेंगे तुम चलो। तो विंग के साथ वांगजी जा रहा था तो वो लोग फिर से गुसू की तरफ मतलब क्लाउड रेसेस की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पे सारे लोग पहले चले गए थे और विंग और वांगजी पीछे पीछे आ रहे थे। विंग के हाथ में बहुत सारे तांगुलू थे, विंग खाते खाते आ रहा था तो वांगजी ना विंग के लिप्स को देख रहा था, बहुत ही जूसी था लिटरली। वो ये सारी चीज़ें जस्ट विंग को जस्ट देख रहा था कि वो विंग को जाए और खा ले। विंग बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था कि वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है विंग। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखते हैं और ये सारी चीज़ वांगजी देख रहा था कि विंग कैसे मुंह बना रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लगता है कि विंग को टीज़ करना, विंग के साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत लिटरली अच्छा लगता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको फीलिंग्स कैसी होती है कि जब
जब वो देखता है कि विंग उसके पास है, वो फील कर पाता है विंग को, तो वो ना नेक्स्ट लेवल का एक सुकून मिलता है वांग जी को। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के चल रहा था, तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो ना वो अलर्ट हो गया। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को ना थोड़ी दूर से पकड़ लेता है, और वांग जी विंग ना ये समझ पा रहा था कि वांग जी ना थोड़ा सा वो रेस्टलेस फील हो रहा है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसे मतलब लिटरली मतलब अनकंफर्टेबल कुछ चीज़ कर रही है। तो वांग जी को ना विंग अपने पास खींचता है और उसके लिप्स पे ना बहुत ही पैशनेटली और सॉफ्टली किस करने लगता है। तो विंग ना जस्ट वांग जी को काम करता है, तो वांग जी काम हो जाता है। तो वांग जी ना विंग को अपनी गोद में उठाता है, अपने सॉट पे चढ़ता है और वहाँ से सीधा जिंगशी के लिए निकल जाता है। जिंगशी के लिए निकलने के बाद ना विंग को वांग जी बहुत अच्छे से लेटाता, मतलब फ्रेशन अप करके उसे लेटाता है, क्योंकि विंग की अभी भी इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं हुआ था उसकी तबीयत। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देख रहा था, और वो ना कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि उसे अजीब सा ही लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये हुआ क्या, लिटरली ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनती। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है, बोलते क्या हुआ। तो वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके बोलते तुम ये सारी चीज़ें देखो, जो जो चीज़ें विंग के लिए वांग जी ने खरीदी थी वो सारी की सारी वांग जी बोल रहा था तुम देखो, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। तो विंग ने ना कोई ज़िद नहीं की। वैसे तो विंग हमेशा वांग जी को जाने से रोकता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे वांग जी को अपने पास रखना ज़्यादा मतलब खुशी महसूस कर पाता है। तो वहाँ पे ना विंग ना उसे आज पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा लगा, तो इसलिए उसने बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से उठ के चला जाता है। उठ के चले जाने के बाद ना वांग जी जस्ट बोलता है सामने आ, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट ऐसे कमांड करता है। तो कमांड करने के बाद वहाँ पे एक मतलब क्रीचर आता है। तो बोलता है क्यों, तो बोलते हैं क्यों नहीं, आपको लेने के लिए आए हैं हम। तो बोलते हैं जा यहाँ से, अभी मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मैडम लैन आ जाती है। मैडम लैन आने के बाद ना वो वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है वांग जी क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं माँ। तो बोलता है क्या ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो बोलते नहीं मदर कुछ भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा। तो बोलता है अच्छा ठीक है बताना नहीं है तो झूठ बोलने के बारे में सोचो मत, तुम मुझसे वो झूठ नहीं बोल सकते, तुम हर किसी से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे वांग जी ना कुछ नहीं कहता। तो वांग जी ना जा रहा था अपने कमरे में। तो वहाँ पे मैडम लैना बोलती है वांग जी। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है तो बोलता है क्या तुम। तो बोलता है मैं मामा इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए भी सही अच्छी मतलब इतनी आसान नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने चीज़ों को वो मतलब एक अलग ही जोन में था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये अलग ही जोन में था ना, तो ये सारी चीज़ें वो सोच नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे वांग जी के साथ क्या बातें करनी चाहिए। वांग जी हमेशा से ही उसके लिए हर एक चीज़ परफेक्टली करता आया हुआ है। तो वो कभी भी वांग जी को मतलब दोष नहीं दे सकता, कभी भी उंगली नहीं उठा सकता कि नहीं तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, तुमने वो किया है, ब्ला 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 नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा से विंग ने देखा है वांग जी को, वांग जी कितना सफ़र करता है उसे बचाने के लिए, उसे हर मुमकिन देखा है वांग जी को कोशिश करते हुए। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा टच है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल भी कि वांग जी उसे इतना प्यार करता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ मतलब था कि वांग जी दरवाजे से आ रहा था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोले विंग हम यहाँ से। तो बोलता है मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना। तो बोलता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोलता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो विंग के साथ कोई भी बहसबाजी नहीं करना चाहता, विंग की तबीयत तो और ख़राब नहीं करना चाहता। तो विंग को वो अपनी बाहों में ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है और उसे सोने के लिए बोल देता है, क्योंकि उन दोनों ने खाना खा लिया था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की मतलब बाहों में उसकी हार्ट बीट को देख सुन रहा था।
तो बोलता है हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो बोलता है कि क्या तुम मदर के साथ रहना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे मम्मा के साथ ही रहना है, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना। तो वहाँ पे मैडम लेना जस्ट बोलती है मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बेटे को मिले। मैं हमेशा से अपने बेटे से बहुत प्यार करती आई हूँ, मेरा बेटा मेरी स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई भी हम हो, कोई भी सफ़र करना पड़े। वो जानता है कि मैंने क्या गलती की है, और अगर मेरे बेटे को उसका भरपाई करना पड़े तो मैं नहीं चाहता कि वो करे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर कोई भी बात आए, लेकिन उसके अंदर वो है जो वो उन लोगों को चाहिए। अभी 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 हम चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चेंज नहीं हो सकते। ऐसा बोल के मैडम न रोने लगती है। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते हैं, अपनी वाइफ को रोते हुए देखने की तरफ ना बोलते क्या हुआ ई तुम ऐसा क्यों रो रही हो। तो बोलते हैं मेरी गलती की सज़ा क्या मेरे बेटे को मिलेगी। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है कौन सी गलती की सज़ा। तो वहाँ पे मैडम ना कुछ नहीं कहती, वो ना बहुत फूट फूट के रोती है कि क्यों 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 ऐसा बोल के वो रो रही थी। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे होता है ना कि डेमोन्स, सारे लोग कल्टिवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जसवांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम रोकते क्यों नहीं हो, कल्टिवेशन वर्ल्ड को बचाना चाहिए ना। तो वांग जी बोलता है बचाने के चक्कर में मैं ना वो चला जाऊँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम द अल्फ़ा हो, द रॉयल मतलब ट्रू ब्लड अल्फ़ा, तुम्हें कौन क्या कुछ कह सकता है। मैंने देखा है तुमने डेमॉन्स को भी कितनी बार आदेश दिया है और उन्होंने सुना भी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते तो वो तुम उन्हें देख सकते हो। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है मैं तुम्हारे मार्क टूमीगा हूँ, तुम कौन हो मुझे क्या नहीं पता क्या। तो वहाँ पे वांग जी जो अपना सर नीचे कर लेता है बोलता है मैं डर गया था कि तुम मुझसे डरने ना लगो। तो बोलता है मैं क्यों डरूँगा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से तो मैं पावरफुल हुआ हूँ। मेरे पास इतनी सी पावर है, इतना 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 ज़्यादा पावर है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पे भी ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है। तो बोलता है किस बात का रिग्रेट होना चाहिए मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई नो कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है। हम चाह कर भी उस सही वक्त हो या सही वक्त हो या सही चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती है, हमें हमारे कर्म करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे भी वांगजू बोलता है तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो बोलते मैं क्यों हूँ गुस्सा, बताओगे कोई सेंस है इस बात का कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ, मैं क्यों हूँ। मुझे मुझे एक क्या बोलते हैं एक मौका दो, मतलब एक बात बोलो कि मैं क्यों नाराज़ हूँ तुमसे। नाराज़ होने का एक एक छोटा सा कारण। तो बोलते मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैंने झूठ बोला, ब्ला 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 ये सारी चीज़ें वांगजी बोल रहा था। तो विंग बोलता है ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो बोलता है वांगजी बोलता है क्या सच में तुम्हें इसके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो विंग बोलता है हाँ मुझे ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता वांग जी। हमें अगर हमारे कर्म करने हैं तो तुम्हारा डेस्टिनी तुम्हें जहाँ ले जाएगा, तुम्हारा सोल में तो वहीं पे होगा ना। हम दोनों के सोल एक साथ जुड़े हुए हैं, हम चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो हमारे लिए चुना गया है। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो तुम कभी कभी। तो बोलता है मैं अभी हमेशा से समझदारी वाली बातें करता हूँ, तुम्हें ये सारी चीज़ें अजीब सी लगती है, तुम ही मुझे छोटे समझते हो। तो बोलता है वांग जी बोलता है तो मुझे तुम्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। तो ना वो विंग के हाथ के अंदर उसका हाथ डाल देता है। तो विंग बोलता है नहीं नहीं इसके लिए मैं अभी भी छोटा हूँ। तो बोलता है तुम कितने हिपोक्रेट हो विंग, अपने सहूलियत हिसाब से तुम बड़े और छोटे हो जाते हो। तो वो दोनों हंसने लगते हैं।
तुम जैसा चाहो ठीक वैसे ही सारी चीज़ों को हाँ या ना में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम कितनी हिपोक्रेट हो विंग। तो विंग बोलता है कि हाँ 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 अभी तो मैं हिपोक्रेट ही कहलाऊंगा क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी का मैं नहीं कर रहा हूँ ना, इसीलिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग इट इज़ नॉट राइट। तो बोलता है इट वॉज राइट, अभी नहीं जाओ ऐसे। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी को भगा देता है। वांगजी को भगा देने के बाद ना विंग समझ पा रहा था कि उसका बहुत डेस्परेट हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने कमरे में कुछ चीज़ें कर रहा था, तो अचानक से उसके पीछे से मतलब कुछ गया और विंग ना थोड़ा सा सहम गया था। विंग डरा नहीं, थोड़ा सा सहम गया था क्योंकि उसके आसपास उसे फील हो रहा था कि कुछ तो है। तो वहाँ पे विंग ना भांगजी को मतलब भांगजी को ढूंढ रहा था, उसे डर लग रहा था लिटरली अभी, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक कामनेस है जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। विंग को बहुत ही ज़्यादा ही डर लग रहा था। तो ना वांगजी तुरंत ही विंग के पास आता है। वांगजी मार्क है वो दोनों, तो विंग को डर लग रहा है, तो ऑफकोर्स विंग वांगजी को फील हो रहा होगा। तो वांगजी जो लाइब्रेरी पवेलियन में कुछ चीज़ें का मतलब सेट करवा रहा था, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के वो विंग के पास आया। विंग को अपने बाहों में लिया और बोला क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है नथिंग, जस्ट अजीब सा लग रहा था, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, बट मुझे ना बहुत अजीब सा मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम रियली स्केर्ड। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन भागती हुई आती है और बोलती है क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी ना मतलब वांगजी की आंखें देख के मैडम लैन डर गई थी और मैडम लैन ना डर रही थी कुछ उल्टा पुल्टा वांगजी ना कर दे गलत। तो ना वहाँ पे वांगजी का अभी मैडम लैन हाथ पकड़ती है और बोलते शांत हो जाओ, क्या हुआ बताओ मुझे, अपनी मदर को बताओगे नहीं। तो बोलता मदर आपको पता है फिर भी आप पूछ रही है, ये गलत बात है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं वांगजी वो गलत नहीं है। तो बोलता है वो सही भी नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है। तो बोलता है ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने इसी शर्त पे मुझे तुम्हारे फादर को दिया था वांगजी। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही कन्फ्यूजली वांगजी की चेस्ट से लग के मैडम लैन को और वांगजी को, मैडम लैन को और वांगजी को दिख रहा था। और दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे और विंग विंग वांगजी के बाहों में वो छुप के बैठा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब लिटरली उसे एक मतलब बोलते ना कि भूल भुलैया में डाल दिया है कि वो भूल भुलैया से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है भूल भुलैया का पैटर्न। तो ऐसे वांगजी का चेहरा था, विंग का चेहरा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन मदर मुझे नहीं जाना, उसे नहीं जाना, इसे नहीं जाना। तो वहाँ पे बोलता है हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज़ वांगजी एक बार चले जाओ। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मैं उसे छोड़ के नहीं जाने वाला, कब कौन सा किसको वो भूत आ जाए फिर वो मेरे को फिर से वो सारी चीज़ें होने लगे। तो बोलते हैं नहीं होगी। तो वांगजी बोलते हैं आप उसकी गारंटी ले सकते हो। तो वहाँ पे मैडम लैन चुप हो जाती है क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं ली जा सकती क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी की तरफ देखता है बोलते तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। तो ये बात ख़त्म। तो बोलते तुम चलोगे। तो बोलते हैं हाँ कि लेकिन जल्द से जल्द वापस आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इतने दिन तक नहीं रुक सकता। तो वहाँ पे वांगजी ना मुस्कुराता है और बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे वांगजी अपनी मदर की तरफ देखे ना वो गुस्सा था अपनी मदर से, उसे उसे गुस्से से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी अपनी मदर से। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना अपना सर नीचे करके बोलते सॉरी, ऐसे बोल के वो ऐसे चली जा रही थी। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, अपने रूम में जाके सिर्फ रो रही थी। तो वहाँ पे चिंगिन जुनाते हैं और बोलते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो बोलते हैं कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन ना ऐसा करती है। तो वहाँ पे भी चिंगिन जुन बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं वो लोग जा रहे हैं। तो बोलते हैं क्या वांगजी मान गया। तो बोलते हैं हाँ
विंग भी उनके साथ जा रहा है। तो मैडम चिंगजून बोलते क्या नहीं, वो वहाँ पे नहीं जा सकता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते वो जा सकता है, वो लोग ट्रू मेट्स है। तो बोलते क्या, तो बोलते हाँ, तो फिर हमने क्यों नहीं जा सकते थे। तो बोलते हम सोलमेट नहीं हैं, हमने एक दूसरे से सिर्फ प्यार किया था, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो बात दोनों की मतलब दो बातें अलग है। गॉड तुम आपके लिए कोई चुनता है और आप किसी और को आप अपने लिए चुनते हो। मैंने आपको चुना था, आपने मुझे चुना था, गॉड ने हमें एक दूसरे के लिए नहीं चुना था। और उन दोनों को तो उनके जन्म से पहले से ही उन दोनों को एक साथ रखा गया, मतलब बनाया ही गया है एक साथ, एक साथ रहने के लिए। तो वो वहाँ पे जा सकता है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, बोलते हैं वाव वाव। तो विंग मुंह बनाता है, बोलते हैं नहीं क्या है, जल्दी से सच्चाई बताओ मुझे, मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे ऐसे यहाँ पे डेमोन्स, राक्षस, क्या बोलते हैं, पपेट्स क्यों दिखाई देते हैं, सबको नहीं दिखाई देते हैं। मैंने सबसे पूछा भी। तो बोलते हैं तुमने डायरेक्टली सबसे पूछा। तो वांग जी विंग बोलता है कि क्या मैं पागल हूँ जो डायरेक्टली सबसे पूछूंगा, नहीं मैंने डायरेक्टली सबसे नहीं पूछा। मैं सब मतलब कुछ चीज़ देखता था तो मैं कभी कभी कंफर्म करने के लिए कुछ भी बोल देता था, तो वो लोग जवाब नहीं देते थे और कोई उनसे बात भी नहीं कर सकता था, मैं उनको देख सकता था। तो बचपन से ही मुझे बहुत डर लग रहा है, क्यों, मुझे लगा था कि वो इंसान है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है डरने की बात नहीं है, वो तुम्हें हार्म करने के लिए नहीं होता है। तो बोलता है तो बोलता है कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो बोलता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो वहाँ पे मैडम मतलब वांग जी बोलता है तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, शांत हो जाओ ठीक है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे सच्चाई बताओ, मुझे जानना है, मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसे जिद करने लगता है। तो वांग जी बोलता है डरना मत। तो बोलता है तुम्हें वैसे भी पता चल नहीं है। तो बोलते हैं मैं डेमोन किंग हूँ। हाँ, तो विंग बोलता है हाँ, पागल मत बना, इंसान कहीं के, गधे कहीं के, कुछ भी बोलता रहता है। तो विंग वांग जी ना जस्ट सीरियसली विंग की तरफ देख रहा था। तो विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है आर यू सीरियस। तो वांग जी अपने से हाँ में नोट करता है। तो ना विंग ठस कर गिर जाता है और वो बेहोश। तो वांग जी एकदम परेशान, हैरान परेशान, ये क्या हो गया, अभी अभी उसका ओमेगा तो ठीक था कि उसके ओमेगा को वो अभी अचानक से ये हुआ क्या, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल गया, मेरा ओमेगा ऐसे गिर क्यों गया। वांग जी के मन में ये था। तो वांग जी उसे उठाता है और मतलब थपी थपी करने लगता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आ रही थी वांग जी को कुछ देने के लिए। जब ये देखता है कि विंग वांग जी की बाहों में बेहोश है और मैडम लैन वो ना जस्ट भाग के आती है, बोले क्या हुआ, तुमने क्या फिर से उसे मारा। तो बोलते हैं माँ आपका क्या दिमाग खराब है, मैं उसे मारूंगा क्यों। तो वहाँ पे जो मैडम लैन बोलते तुम मारते थे। तो बोलते मदर प्लीज़ मेरा दिमाग मत खाइए। तो ना वहाँ पे ना चिंग मैडम लैन बोलते ओ ठीक है। तो वो क्यों बेहोश क्यों हुआ है। तो बोलते उसे शौक लगा है। तो बोलते हैं तुमने उसे शौक क्यों दिया। तो वांग जी बोलते हैं मैंने शौक नहीं दिया, मतलब मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आर यू किडिंग मी। वो हंस रही थी कि बोलते नहीं। तो मैडम लैन वांग जी बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आर यू टफर, ऐसे कौन शौक देता है। विंग बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, उठ जाओ बच्चा। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं माँ आप नानू से बात नहीं कर सकते, नानू को मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन ना अपने हाथों से खेल के विंग को उठाने से बाद में वो ना अपने हाथों से खेल के बोलती है वहाँ पे कोई हायर नहीं है वांग जी, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं भाई नहीं जा सकते। तो बोलते नहीं, तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे फादर जैसे हुए और तुम मेरी शक्तियों से, मुझसे भी कई गुना शक्तियों से ज़्यादा तुम्हारे पास है। तो बोलता है तो मैं अंडरवर्ल्ड ग्राउंड के राजकुमार हूँ, सॉरी किंग हूँ अभी, क्यों बता क्यों वाई। तो बोलते क्यों नहीं, ये पावरफुल है ना बच्चा। तो बोलते हैं हाँ मेरा ओमेगा मुझसे डर रहा है अभी। तो बोलता है तुमने ऐसा शॉकिंगली क्यों बताया, धीरे धीरे बताते नहीं या फिर मैं बताता।
तुम्हें ऐसे झटके में बताने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे विंग को होश में लाया जाता है। तो मैडम लैन उसे हाथ से पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ ना मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बात। तो बोलता है मदर आप भी देख सकती थी ना, मैंने देखा है उनसे आपको बात करते हुए। तो वहाँ मैडम लैन बोलती है मैं डिमन क्वीन की बेटी हूँ। और तो बोलते विंग बोलते हैं और बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी सास एक डेमन है। तो बोलते नहीं मैं एक डेमन नहीं हूँ। तो बोलता है कि वहाँ पे एक परिवार है जो लोगों को सज़ा देता है और वो मेरे फादर हैं और मैं उनकी बेटी। तो बोलता है कि ये कितनी बुरी बात है, आप मुझे इतने सालों से छुपा रही थी, इतना कितना कूल है। तो मैं डेमन किंग का मीट, तो वो लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम उन्हें सब कुछ कर सकती हो, उन्हें पकौड़े बना सकती हो गर्म तेल में। तो बोलते हैं कि सच में मुझे करना नहीं है, मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी, चलो यहाँ से चल। क्या वहाँ पे मेरी मदर भी होंगी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं तुम्हारी मदर वो स्वर्ग में होंगी, वो नरक में नहीं होंगी। तो वहाँ पे वीना बोलता है मेरी मदर ने सच में अच्छे कर्म किए थे। तो वहाँ पे बोलता है हाँ तुम्हारी मदर अच्छी थी, इसीलिए उन्हें अच्छी जगह भेजा गया है। तो वहाँ पे वांग जी ना मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है माँ वो तो अभी ये सारी चीज़ें अच्छे से ले रहा है, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगी उसके लिए। तो बोलते उससे ज़्यादा कुछ मत दिखाना, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी सबको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे जो वेंचिंग थी जो शादी करके वांग जी के साथ आई, मतलब शिचैन के साथ आई थी, उसे कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे शिचैन मतलब वेंचिंग बोलते जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो बोलते हैं मेरी नानू को मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन भाग के आके वांग जी की बाहों में छू जाते, बोलते प्लीज़ बच्चा मत जाओ ना, मैं तुम्हें होना नहीं चाहता, मैं इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रही थी, अगर तुम वो करने देते तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बोलता है वांग जी बोलता है सीरियसली आपको सब कुछ सच सच पता है, फिर भी आप ये सारी बचपकाने हरकतें कर रही हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। इट वॉज नॉट गुड। आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। यू कांट बी डू दैट। हर कोई का, हर किसी का हर एक समय होता है और हर किसी को अपने समय में अपना काम करना पड़ता है। तो मुझे भी वही करना पड़ेगा जो मेरी डेस्टिनी ने लिखा है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है विंग का और वहाँ से चला जाता है। वो अपने ग्रैंड माँ से ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहता था, कोई भी ग्रैंड माँ से अभी कोई बातचीत नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे ग्रैंड माँ एक अंधविश्वास के चक्कर में क्या ब्लेंडर करने वाली थी, वो कोई भी मतलब सोच भी नहीं सकता कि ये कितना ज़्यादा गंदा ब्लेंडर हो सकता था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ अंडरग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद एक मिडिल एज इंसान जो बोलता है वेलकम सन। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ग्रैंडपा प्लीज़ आई रियली डोंट वांट इट। तो बोलता है यस यू हैव टू, तुम्हें अभी सारी चीज़ें समझनी है। तो बोलता है मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं हर रोज़ रात को आता हूँ और सारी चीज़ें करके जाता हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है ये। तो बोलता है तुम्हारा मेट, मुझे पता है अंडरग्राउंड किंग के हमेशा से मेट्स रहे हैं। तो बोलते मदर की क्यों नहीं है। तो बोलते क्योंकि तुम्हारी मदर अंडरग्राउंड की किंग नहीं है, क्वीन नहीं बन सकती। तो बोलते क्यों। तो बोलते क्योंकि तुम्हारी मदर सॉफ्ट हार्टेड हो जाती है, दुश्मनों को भी वो ऐसे ही लड़कों कर देती है, दैट्स वाई। तो बोलते क्या इसीलिए। तो बोलते हाँ हर किसी को डेमन किंग बनने का मौका नहीं मिलता। तो वहाँ पे वांग जी अपनी रेड आइज से अपनी ग्रैंडपा को देखता है। वहाँ पे ग्रैंडमा भाग के आती है और बोलती है कि मेरे काम को करने वाला आ गया, ऐसा बोल के वो विंग को हक कर देती है। पहले तो विंग डर जाता है, फिर वांग जी के इश्योरेंस में वो भी ग्रैंडमा को हक करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैडम लैन की मदर और फादर थे। और मैडम ग्रैंडमा लैन इसीलिए अपोज करती थी कि मैडम लैन इंसान नहीं है, वो एक डेमन किंग की बेटी है। तो ऑफ कोर्स कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाएगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा।
उसे मना ही करेगा। कोई भी माननी चाहेगी कि उसके साथ उसके मतलब इतने ख़तरनाक इंसान की शादी हो, तो इसीलिए मैडम लैन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन मतलब जिंगन जन और चांगसू सन ने मिल के वो शादी करवाई थी, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मतलब होने ही वाली थी। तो वहाँ पे मैडम लन जो अपने हस्बैंड के साथ उनके बेड में उनके चेस्ट पे ऐसे लेटी हुई थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई रियली डोंट नो। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे वह हर्ट करने वाली है। तो वहाँ पे मैडम लन्ना वो चिंगन जॉन की तरफ देखे बोलते, क्या मेरा बेटा वापस नहीं आएगा? तो बोलता है वो आ जाएगा, विंग वहाँ पे इतना ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, तुम्हें पता है ना? तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो इतने दिनों तक नहीं रह सकते, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो बोलते हैं या आई नो, आई रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट इट वॉज हर्ट। तो बोलता है इट्स ओके। तो बोलते नो इट वॉज नॉट ओके। हर बार हर चीज़ को क्यों मेरा वांग जी ही लेट गो करे, हर बार मेरे वांग जी को ही सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। हम कहते हैं कि हम वांग जी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बलि भी उससे ही मांगते हैं। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं शायद उसका दिल बड़ा है इसीलिए। तो बोलते नहीं उसका दिल बड़ा नहीं है इसीलिए नहीं, वो सारी चीज़ें उससे छीनी जाती है। ऐसा बोल के मैडम लन जो रोने लगती है, और दूसरी तरफ से विंग ये सारी चीज़ें देख देख के बार बार वो सिर्फ बेहोश हो रहा था। तो वांग जी बोलता है नहीं और नहीं, विंग की तबीयत ऐसी ख़राब है। तो बोलता है नहीं वो उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे वांग जी और विंग एवरीडे मीन्स एवरीडे करते थे, लेकिन विंग की मर्ज़ी से, वांग जी की मर्ज़ी से नहीं। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी आंखों को नीचे कर लेता है, क्योंकि वांग जी ने साफ साफ मना किया था कि अभी नहीं बेबीज़ लेने हैं। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख रहा था और ग्रैंडमा लैन बोलती है ऐसे उसे घूरो मत। तो वहाँ पे मैडम लैन भी आ गई थी। मैडम लैन आने के बाद वो तो खुशी से विंग को हक कर लेती है, क्योंकि अभी भी मतलब क्या बोलते हैं वेंचिंग और शिचैन का कोई भी अता पता नहीं था बेबी का। वांग जी दे रहा है तो बहुत खुशी की बात है ना। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देखते हैं और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है और बोलते हैं वो मुझसे गुस्सा है। तो ग्रैंडमा और वह मैडम लैन विंग को समझाती है और बोलते हैं ज़्यादा देर तक वो तुमसे गुस्सा नहीं रह पाएगा, और ऐसे डर क्यों रही हो, मुझे पता है कि तुम नहीं डरती। तो बोलते हैं मतलब मेरा सर घूम जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तो बोलते हैं मुझे वो सारी चीज़ें देखी उल्टी और मेरा सर घूमते रहता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट, कम डाउन ओके। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं समझ गया ग्रैंडमा। तो वहाँ पे वांग जी जो सारी चीज़ें देख रहा था वो जगह जल रही थी लिटरली। तो वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और बोलते क्या हुआ? तो बोलते मैंने उसे मना किया था। तो बोलते हैं उसे चाहिए वांग जी, उसे फैमिली नहीं मिली है, बचपन से वो अकेला रहा है, उसके फादर होते हुए भी नहीं थे, फिर तुम्हारे यहाँ पे आके उसे कितनी टॉर्चर मिला है। उसके मन की उस बात सुनो, वो चाहता है कि उसकी फैमिली हो, उस फैमिली के साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहे। क्या वो गलत सोच रहा है? क्या क्या ये सारी चीज़ें सोचना गलत है वांग जी? नहीं ना, एक फैमिली चाहना गलत नहीं है, तो वो गलत नहीं है। तो वांग जी बोलता है नहीं फादर मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, हम बाद में भी तो ले सकते थे ना। तो वहाँ पे वांग जी को उसके ग्रैंडपा समझाते हैं, बोलते उसकी डेस्परेशन तुम नहीं समझोगे, जिसके पास कोई फैमिली नहीं होती ना वो फैमिली बनाने के लिए डेस्परेट हो जाता है। जैसे मैं हुआ था, तो मेरी फैमिली नहीं थी, मेरी फैमिली को सज़ा मिली थी सिवाय मुझे। मेरी फैमिली जब मैं 7 साल का था तभी मुझसे दूर चली गई थी। फिर जब तुम्हारी ग्रैंडमा से मैं मिला तो मैं डेस्परेट हो गया था एक बेबी के लिए, क्योंकि मुझे भी मेरी फैमिली मैं बोल सकूं कि हाँ ये मेरा ब्लड लाइन है, ये बोलने के लिए मैं तरस गया था। फिर तुम्हारी माँ हुई, तुम्हारी माँ के होने के बाद मुझे नहीं लगा
कि मुझे कोई और बच्चा चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन एक बच्चा तो मुझे चाहिए ही था जिससे मैं अपना ब्लड कह सकूँ। वो तुम्हारी मदर हो चुकी थी। वैसे ही विंग है, विंग के दिल को समझो वांग जी। हमेशा से वो दर्द में ही रहा है। तुमने उसे प्रोटेक्ट ज़रूर किया है, लेकिन दर्द भी दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द। उसके शरीर के घाव के दाग अभी भी हील नहीं हुए और ना कभी वो होंगे। वो तुम ही ने दिए हैं उसे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन। तो बोलते वो समझता है उसके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन जब भी वो उस दागों को देखेगा उसे वो हॉरिबल चीज़ें याद आएंगी। तो वो चीज़ें भूलने के लिए, वो चीज़ों को लेट गो करने के लिए उसने वो सारी चीज़ें की तुम्हारे खिलाफ कहा। वो वांग जी प्लीज़ उससे गुस्सा मत हो, ऐसी हालत में उससे गुस्सा मत हो। तो वहाँ पे वांग जी ना अपना सर नोट करते हैं और सारी चीज़ें काम ख़त्म करते हैं। और वहाँ पे ग्रैंडमा और मैडम लैन बैठी हुई थी। मैडम लैन जो विंग को सारी चीज़ें समझा रही थी, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद ना मैडम लैन जब देखते हैं कि वांग जी आ गया, तो मैडम लैन गुस्से में वांग जी की तरफ देख के बोलते ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो वांग जी बोलता है माँ अब घर जाओ, फादर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं, तुम्हारे फादर को मैं समझा के आई हूँ कि मैं कुछ दिन रहूँगी यहाँ पे। तो बोलता है तो फिर वो आके सारा सब कुछ कौन देखेगा। तो बोलता है तुम्हारी शाउची देखेंगी। तो ऐसा बोल के मैडम लैन वो इस कमरे से बाहर चली जाती है अपने मदर फादर के साथ। तो वांग जी विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है विंग। तो विंग बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी शायद, तो मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा ना। तो बोलता नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, जस्ट ये है कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या करना था, आई डोंट नो। लेकिन बीइंग मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने ये किया, तुम्हारी मनमर्जी थी, तुम्हारा बेबी चाहिए था, ठीक है। आई एम मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है यू हैव टू अंडरस्टैंड मी। तो बोलता है येस आई हैव टू अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, तुम्हारी वो इस तरफ को जानता हूँ। तो वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है सुखी आ गया तो आ गया, हमारा बेबी है, हम इसे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा बोल के विंग के टमी को वो रब करता है। तो वहाँ पे ना मतलब मैडम लैन एक हफ़्ते में रहती है। एक हफ़्ते के बाद वो लैंड जाके सबको बताती है कि वांग जी फादर बनने वाला है, विंग प्रेग्नेंट है। तो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चल जाता है द अल्फ़ा लांग वांग जी का खैर आने वाला है। जब ग्रैंडमा को पता चलता है, ग्रैंडमा लैन को पता चलता है, वो बोलते उन्हें बुलाओ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते बिल्कुल नहीं, आप विंग को हर्ट करें, उसके बच्चे को हर्ट करें, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा उन लोगों को। तो वहाँ पे मैं ग्रैंडमा लैन बोलते नहीं, उन लोगों को यहाँ पे रह के ही, वांग जी का घर है ये। तो बोलता है वांग जी का घर कहाँ है, वो वांग जी को डिसाइड करने दीजिए, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो चिंगन जून अपनी मदर को बोलते हैं, वो चिंगन जून अपनी मदर को बोलते हैं आप यहाँ पे बाहर क्यों आई हैं। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे सज़ा मत दो, मेरे आखिरी समय में मुझे ऐसे अकेले मत रखो। तो वहाँ पे चिंगन जून बोलते नहीं, आपकी ये सज़ा है, आपकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकती। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो चिंगन जून की तरफ देखती है, चिंगन जून अपनी मदर को उनके कॉटेज में बंद करने के लिए फिर से बोल देता है। तो वहाँ पे ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तो वहाँ पे चिंगन जून बोलते हैं विंग को यहाँ पे बर्थ देना चाहिए या पे वहाँ पे। तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ पे ग्रैंडपा जो वांग जी के नाना है वो बोलते हैं विंग को लेके धरती पे जाओ। तो बोलते हैं लेकिन ग्रैंडपा तो बोलता है अगर वो यहाँ पे रहा तो उसे ही तुम्हारे के बाद नेक्स्ट किंग बनना पड़ेगा वांग जी। तो बोलता है लेकिन मेरे बाद बनेगा कौन फिर। तो बोलता है तुम चिंता मत करो, वो तुम जाओ। तो वहाँ पे वांग जी जो लेके चला जाता है। फिर वहाँ पे किसी और को डेमन किंग की पोजीशन संभालने के लिए दी जाती है, लेकिन डेमन किंग वो नहीं, मतलब पावर से वो डेमन किंग नहीं है, लेकिन काम करने के लिए उसे रखा गया था।
ऐसे, और वांग जी को धरती पे भेज दिया था उसे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो वांग जी विंग तब 6 मंथ प्रेग्नेंट था, उसका टमी शो हो रहा था। उस विंग बहुत अडोरेबल दिख रहा था, इतना अडोरेबल दिख रहा था कि उसे हर कोई ना जस्ट बाइट करना चाहता है, खांज लेना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है वांग जी क्या सब लोग मुझे अजीब नज़रों से नहीं देख रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं, सब लोग तुम्हें प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं क्योंकि तुम लैन को हायर देने वाले हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है इतना ज़रूरी है हायर देना? तो बोलता है नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट कम ज़रूरी भी नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम कितने अजीब से हो, कुछ भी सही से नहीं बताते। तो विंग वांग जी बोलते मुझे खुद ही नहीं पता, मैं तुम्हें सही से बताऊँ तो क्या? तो वहाँ पे बोलते हैं ओह तुम्हें खुद नहीं पता? तो बोलते हैं हाँ माय लव, मुझे खुद नहीं पता। तो बोलते हैं ओह दैट्स व्हाई यू डोंट टेल मी। तो बोलते हैं यस दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू। तो वहाँ पे ना विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं। उन दोनों का मतलब एक अलग ही बॉन्ड था। वो कभी भी ये सारी चीज़ें ना अजीब सी मतलब अजीब सी बातें हो जाती थी उन दोनों में, और वो दोनों अजीब सी बातें कर भी लेते थे। उन्हें कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। वो शुगर कोटेड, वो मेट्स है, उनको शुगर कोटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वेंचिंग जो बहुत खुश थी विंग की प्रेगनेंसी को लेके, वेंचिंग और जी चैन बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको नहीं हो रहा था। उन्हें बहुत तकलीफ भी हो रही थी और विंग के लिए बहुत खुशी भी हो रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। तो अचानक से कोई विंग के सामने आ जाता है, तो ना विंग के टमी में कोई चाकू घोंपने जाता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन आ जाती है और अपनी शक्ति से उस इंसान को विंग से दूर कर देती है। और वो थी मैमिया की छोटी बहन चिमी चिमी मतलब जिंग चिनी। वो आती है और बोलते मेरे फैमिली को मार के तुम लोग खुश रहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसे मार दूंगा, तुम लोगों की खुशियों को मैं तुम लोगों से छीन लूँगा। तो ग्रैंडमा लैन उसे अपनी शक्तियों से बाहर फेंक देती है और वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करने वाला था? तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारे मेट को मारने वाला था, उसे दूर भगाओ वांग जी। तो वांग जी जस्ट अपनी शक्तियों से उसे बांध देता है और डिसिपल्स को बोलते हैं इसे अंदर रखो, बात का बाद में देखेंगे, पहले विंग को देखते हैं। विंग जो बहुत डर गया था तो ग्रैंडमा उसे पकड़ के बिठाती है और बोलते तुम ठीक तो हो ना? विंग अभी 8.5-9 महीने का हो चुका था उसकी प्रेगनेंसी। विंग अभी सबके साथ वो मस्ती कर रहा था। अचानक से ये कैसे हुआ? तो मैचिंग जो बोलते हैं कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी में वो कैसे आ सकता है? तुम लोगों को क्या तुम लोग घास चरने गए थे? तुम लोगों को पता भी है तुम लोग क्या कर रहे हो? तो विंग को अचानक से दर्द हो रहा था। तो डिलीवरी का वक्त आ गया था। डर में विंग की मतलब जो 7-8 दिन बाद थी वो जल्दी हो गई थी 7-8 दिन पहले। तो वहाँ पे वांग जी वो पैनिक कर गया था। तो सारे फिजिशियन सब लोग विंग को जो मतलब ट्रीट कर रहे थे, वो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन भी थी। ग्रैंडमा लैन जो विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही थी, मैडम लैन जो दे रही थी। तो वहाँ पे विंग 4 घंटे के बाद एक अल्फ़ा बेबी बॉय को बर्थ देता है। उसको बेबी बर्थ देते हुए जब मैडम लैन हाथ में लेती है तो वो न बोलते शिट। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते वो दिखाता है मैडम लैन ग्रैंडमा लैन को। तो बोलते हैं ये भी? तो बोलते हैं हाँ डेमन किंग। तो बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरे कोई भी नाती यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं बोल रही हूँ मैं इसे वापस नहीं भेजने वाली। तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है तुम चाहो या ना चाहो ये तो डेमन किंग ही बनेगा। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन जो मैडम लैन की तरफ गुस्से में देखी वो ऐसी चली जाती है, थोड़ा सा बेबी को प्यार करके वो चली जाती है क्योंकि उन्हें सज़ा मिली थी। तो मैडम लैन ना सबको बाहर लेके जाती है, जो ग्रैंडमा लैन जो बाहर के से अपने कॉटेज में चली गई थी। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के पास भाग के जाता है। विंग जो थोड़ा बेहोश था तो फिजिशियन बोलता है आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। तो वांग जी जब विंग को थोड़ी देर बाद होश आता है, विंग को फोरहेड पे किस करके बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता। तो वांग जी बोलता है विंग बोलता है मैं भी, तुमने देखा? तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं कैसा है? तो बोलता है ठीक मेरे जैसा है। तो बोलता है ओ ठीक है, तुम्हारे बाद वो हो जाएगा तो हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो बोलता है उसका मेट? तो बोलता है मुझे नहीं पता, उसके मेट मेरी तरह अच्छा होगा या फिर बुरा। तो वहाँ पे वांग जी और विंग हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। विंग
ग्रैंडमा को लैंड को माफ़ कर चुका था, वो ओल्ड हो चुके थे और कितनी सज़ा बाकी थी। तो ना वो हमेशा से अपने बेटे आयुन को ग्रैंडमा लैंड के पास लेके जाता था, उनसे प्यार करवाता था, फिर वापस लेके आ जाता था। ऐसे ही दिन बीतते रहते। विंग जो 6 महीने के आयुन को ब्रेड फीडिंग कर रहा था और वांग जी उससे घूर रहा था। तो वे आयुन को सुला के मैडम वांग जी विंग जाके वांग जी को एक टपले मारता है, बोलते ऐसे घूरना बंद करो। तो वांग जी उसे अपने गोद में लेके बोलता आई लव यू, तुम बहुत टेंटेन हो, ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहाँ पे आयुन जग जाता है और रोने लगता है। तो बोलता है वांग जी बोलता है तुम मुझे खुश कभी नहीं देख सकते वांग जी, मतलब आयुन, ऐसा बोल के विंग और वांग जी हंसते हैं और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। अब मैं एक नए टाइप का फैन फिक्शन लिखा है मैंने, वो मैं इसके बाद अपलोड करना चाहूँगी। अगर आपको आपकी स्टोरी अगर आप मुझे कोई कमेंट करके बताते हो तो प्लीज़ मैं इस आप जो मैंने लिखा है उसके बाद आप लोगों की मन मर्जी का कुछ अपलोड करूँगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट के कोई स्टोरी लाइन ज़रूर बताना, फिर मैं उसे लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी। नॉइस है तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फैन गाइस मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरा सर में बहुत दर्द होता है, मेरे माइग्रेन का एक प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ना मैं मतलब मेरे शूट्स बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे हैं, मुझे गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। मैं पंखा चला के सारी चीज़ें कर रही हूँ और इसलिए ना मेरे जो रेगुलर वीडियोस है, जो मैं नए वीडियोस डालती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइसेस आता है। तो प्लीज़ कुछ दिन ही मतलब मेरे तबीयत ठीक होने से मतलब तक आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो बहुत मेरे लिए अच्छा होगा। गाइस प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ कि मेरी वो वॉइस बिल्कुल निकल नहीं रही है, मेरा मेरा मुंह बहुत दर्द कर रहा है और इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब लो डाउन का चैनल भी बहुत ज़्यादा ही कम लोग व्यूज़ देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच आप लोग।